जीपीएस स्टडी लाइव। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शिक्षक नियोजन से संबंधित। जो छठे चरण की बात है, छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है, आप जान रहे हैं कि 90,700 सीट था टोटल। उसमें कितने सीट भरे जा चुके हैं अभी तक और कितने सीट खाली रह गए हैं, तो जानते हैं इसको हम पूरी खबर। शिक्षक नियोजन जो है छठे चरण के नियोजन के लिए होगी तीसरे चरण की काउंसलिंग। तो तीसरे चरण का जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा हम जानते हैं। और 90,700 पदों में 38,000 ही भरे जा सके हैं। छठा चरण जो है, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्ति पद भाषा, विज्ञान एवं गणित में आरक्षित कोटियों में, सामाजिक विज्ञान में 99% पद ही रहे। इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि जो है छठे चरण के माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 90,700 से अधिक पद है ना, अधिक पद जो है भरे जा सके हैं। हालांकि इस नियोजन के लिए अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी बाकी है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3,000 पद और काउंसलिंग होनी है। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या जो है 55% से अधिक होगी। रिक्तियों की वजह तलाशने के लिए शिक्षा विभाग ने ऐसे जिलों जहां सर्वाधिक रिक्तियां रह गई है वहां अफसर भेजे थे। विभाग को वे अफसर अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त तक सौंप देने, यानी आज के डेट की बात करी है कि 25 अगस्त तक उसको सौंपे जाने का अनुशंसा दी गई है। जानकारी के मुताबिक छठे चरण के नियोजन में सबसे अधिक रिक्तियां भाषा विषयों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू और आदि है। इनमें मुश्किल से 10 से 15% पद भरे हैं। अनारक्षित से परे आरक्षित वर्ग में अधिकतर पद खाली हैं। विज्ञान और गणित विषय में रिक्तियों की संख्या 2/3 से अधिक है। सामाजिक विज्ञान में 99% पद भरे जा चुके हैं। हालांकि इस संदर्भ में औपचारिक जानकारी 1-2 दिन में सार्वजनिक की जा सकती है। 25 अगस्त को होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी आज की डेट में आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छठे चरण की काउंसलिंग में पहले और दूसरे चरण के काउंसलिंग और रिक्त पदों में संबंधित जानकारी के लिए 25 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है और इसमें चयनित अभ्यर्थियों का जानकारी ली जा रही है। साथ ही इन नियोजन इकाइयों में जहाँ किन्हीं कारणवश काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकी है वहाँ विषयवार रिक्तियों की रिपोर्ट अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से भी ली जाएगी। इस संदर्भ में इन पदाधिकारियों के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक विशेष फॉर्मेट में जानकारी मांगी है। इसमें नियोजन इकाई, अभ्यर्थी और उसके पिता का नाम, जन्मतिथि, कोटि, ग्रेड, स्नातक अथवा बेसिक विषय और मेधा अंक की जानकारी समाहित होनी चाहिए। जनवरी और फरवरी में जो है 7वां चरण होगा। इसके संबंध में बताया गया है कि शिक्षा विभाग 7वें चरण का शिक्षक नियोजन की कवायद 2022 में शुरुआत महीने में शुरू कर देगा। संभवतः जनवरी फरवरी में 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी मंगलवार को साझा की। उन्होंने कहा कि 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में 2021 तक के रिक्तियों को समाहित किया जाएगा। साथ ही इसमें छठे चरण में किसी वजह से खाली रह गए पदों को भी 7वें चरण में समाहित किया जाएगा। सोमवार को औपचारिक तौर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि 7वें चरण में उन पंचायतों में जहां हाल ही में माध्यमिक कक्षाएं शुरू हो गई है वहां उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में जहां 11वीं की पढ़ाई शुरू की जानी है, लिहाजा उन स्कूलों की रिक्तियों को भी 7वें चरण में जोड़ा जाएगा ताकि ऐसे स्कूलों में पढ़ाई शुरू की जा सके। उन्होंने साफ ही किया कि शिक्षा विभाग 7वें चरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बताया कि विभाग ने 7वें चरण की रिक्तियों के आकलन की कवायद शुरू कर दी है। विद्यालयवार रिक्तियों की जानकारी और रोस्टर क्लियरेंस की कवायद भी हम पूरी कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जो है वो की जा रही है। अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है। अपर मुख्य सचिव ने संजय कुमार ने बताया कि अभी तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए हो रहे छठे चरण का शिक्षक नियोजन जून 2019 तक की रिक्तियों के आधार पर किया गया था। चूँकि अब स्कूलों के साथ साथ पदों की संख्या भी बढ़ गई है, लिहाजा उसमें 2021 तक की रिक्तियों को गिना जाएगा। इसको लेकर उन्होंने साफ किया कि छठे चरण की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसके लिए भी अभी काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके बाद जितनी जल्दी हो
का उतना जल्दी 7वें चरण के लिए विज्ञापन देने की बात कह रही है। शिक्षक नियोजन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लेगा जानकारी। राज्य में पंचायत एवं चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के बाद शिक्षक नियोजन की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग डॉक्टर दीपक प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियोजन को लेकर उनको आज ही सूचना मिली है और शिक्षक नियोजन को लेकर वह शिक्षा विभाग ने जानकारी लेकर आगे की निर्णय पंचायत चुनाव कार्यक्रम में जारी करने का अनुशंसा किया है। पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे पंचायत आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद पंचायतों में गठित परामर्शी समितियों को लेकर पूछे गए सवाल का कहा कि चुनावी घोषणा होने के बाद ही समाहित यथावत बनी रहेगी। उनका जो पूर्व में से काम चल रहा है वो जारी रहेगा। पंचायत परामर्शी समितियों द्वारा नई योजना नहीं ली जाएगी। राजनीतिक दलों द्वारा पंचायत चुनाव के अपने प्रत्याशियों को उतारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराया जा रहा है। अगर कोई भी प्रत्याशी किसी दल का सहयोग लेता है तो आदर्श आचार संहिता के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की नहीं बल्कि बीएमपी की टुकड़ियां लगाई जाएगी। हर चरण में करीब 1 लाख मतदान कर्मी 1 लाख बल का उपयोग किया जाएगा। प्रत्याशियों का ऑनलाइन और ऑफलाइन नामांकन पत्र भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसी तरह के खबरों में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करके शेयर करके मोटिवेट भी करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको बार बार ला के देता रहूं। धन्यवाद।